पर राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, तुलसी की लकड़ी के अचूक उपाय। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र पौधों में से एक माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ का वातावरण सकारात्मक होता है। उस घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। घर में तुलसी का पौधा लगाकर विधिवत पूजा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। कई बार बदलते मौसम या फिर ठीक ढंग से रखरखाव न करने के कारण वह सूख जाती है। ऐसे ही आमतौर पर जब तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे हटाकर उस गमले में नया पौधा लगा देते हैं। इसके साथ ही सूखी तुलसी के पौधे को जल में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूखी तुलसी का इस्तेमाल करके भी भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं सूखी तुलसी का किस तरह इस्तेमाल करना शुभ होगा। नंबर 1, सूखी तुलसी की छोटी छोटी 7 लकड़ियां इकट्ठा कर लें। इसके बाद उन्हें एक साथ सूत से बांध दें। इसके बाद उन्हें घी में डुबोकर एक दीपक में रखकर भगवान विष्णु के सामने जला सकते हैं। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। इस उपाय को एकादशी या फिर किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन कर सकते हैं। तुलसी की 7 लकड़ियों को एक साथ लेकर सूत या फिर सफेद धागे से बांध दें। इसके बाद सप्ताह में एक बार इन्हें गंगा जल में डुबो दें और फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और घर में खुशहाली बनी रहेगी। तुलसी की 7 छोटी छोटी लकड़ियां लेकर फिर से इन्हें बांध लें। विधिवत पूजा करने के बाद पर यह तिजोरी या फिर धन वाले स्थान में रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सूखी तुलसी की जड़ को निकालें। इसके बाद इसे धो लें और इसे किसी साफ कपड़े में करके प्रवेश द्वार में टांग सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो एक लाल रंग के कपड़े में थोड़ी सी सूखी तुलसी की जड़ रख लें और इसे गले या फिर बाजू में पहन लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही हो जाएगी। नंबर 2, तुलसी की सूखी लकड़ी के छोटे से टुकड़े को पीले रंग के कपड़े में बांधकर उसे गले में धारण करने से व्यक्ति की नकारात्मकता दूर होती है। लकड़ी के चूरे को गंगा जल में मिलाकर छिड़कने से घर की निगेटिव ऊर्जा नष्ट हो जाती है। आप जहां भी काम करते हैं उस स्थान पर तुलसी की सूखी लकड़ी रखने से सफलता मिलने में उत्पन्न हो रही बाधा दूर होती है। न सिर्फ सफलता के नए मार्ग खुलते हैं बल्कि जीवन में तरक्की भी जल्दी मिलने लगती है। तुलसी की सूखी लकड़ी से चंदन का तिलक लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे मानसिक तनाव दूर होता है और शांति मिलती है। किसी भी प्रकार का भय दूर होता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी की सूखी लकड़ी को लेकर पति अपनी पत्नी के उल्टे हाथ में बांधे और पत्नी पति के सीधे हाथ में बांधे। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। तुलसी की सूखी लकड़ी को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर रखें। इससे माँ लक्ष्मी का घर में वास बना रहेगा। धन में वृद्धि होगी, अटका हुआ धन लौट आएगा और धन लाभ के योग बनेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नहाने के पानी में तुलसी की सूखी लकड़ी पीसकर डालने और फिर नहाने से किसी भी प्रकार का वास्तु दोष दूर होता है और ग्रह भी शांत होते हैं। इस उपाय से ग्रह अपनी भरपूर कृपा बरसाते हैं। नंबर 3, शास्त्रों में तुलसी के पत्ते से लेकर जड़ तक के बहुत फायदे बताए गए हैं। तुलसी ही नहीं बल्कि इसकी लकड़ी से जुड़े उपाय भी बहुत लाभकारी होते हैं।
नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी डालकर स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में डालकर स्नान करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है और राह में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी की लकड़ी के पानी से नहाने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव दूर हो जाता है। इसके लिए तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में थोड़ी देर डालकर छोड़ दें। अब इस तुलसी की लकड़ी को निकालकर किसी स्वच्छ जगह पर रख दें और इस पानी से नहा लें। पानी में इस्तेमाल किए गए तुलसी को कभी भी बाथरूम में नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वह अपवित्र हो जाती है। तुलसी की लकड़ी से स्नान करने का यह उपाय आप किसी भी अमावस्या के दिन कर सकते हैं। माना जाता है कि अमावस्या के दिन यह उपाय करने से सोया हुआ भाग्य चमक जाता है। यह उपाय हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, जिससे जीवन भर आपको धन धान्य की कमी नहीं होगी। नंबर 4, ऐसे में तुलसी की यह सूखी लकड़ी का उपाय आपके जीवन में छप्पर फाड़ कर धन दिलाने वाला है। अगर आपके घर में तुलसी की डालियां सूख गई हैं, तो इन्हें इकट्ठा कर लें। उनमें से 7 लकड़ियों को एक जगह इकट्ठा कर बांध लें। उसके बाद इस तुलसी की लकड़ी को शुद्ध जल या गंगा जल से धो लें। इसके बाद इस लकड़ी की गांठ में सूत के धागे से 7 गांठ लगा लें और अब उसकी पूजा करें। ऐसे में पूजा के बाद उसको गंगा जल में डालकर रखने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह घर में खुशहाली भी लाता है। वहीं इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से आर्थिक उन्नति होती है। कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को घर के पूजा स्थल या मंदिर में इस तुलसी की लकड़ी पर धागा लपेट बंडल को दीपक में बाती की तरह इस्तेमाल करें और शाम को इसको दीपक में प्रज्वलित करें। यह उपाय आपके घर को धन से भर देगा। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी की 7 पतली पतली सूखी लकड़ी का बंडल लेकर दीपक बना लें। दीपक बनाने के लिए आप कच्चे सूत के धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक बनाने के बाद इसे घी में डुबोएं। इसके बाद कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत के दिन भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप यानी नारायण, श्री राम आदि मंदिर में जाकर इस दीपक में रखकर जला दें। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही मौजूद मंदिर में इस दीपक को जला दें। इसके साथ ही भगवान विष्णु से सुख समृद्धि की कामना करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा घर में बनी रहेगी और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। नंबर 5, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में अशांति बनी रहती है तो तुलसी के 4-5 पत्ते लें, उन्हें धोकर साफ कर लें। इसके बाद पीतल के लोटे में जल लेकर तुलसी के पत्ते डालकर रख दें। नियमित रूप से नहाने के बाद घर के दरवाजे पर इस जल का छिड़काव करें। इस उपाय से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। नंबर 6, तुलसी के पौधे में मंजरी निकलना शुभ होता है। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों के साथ साथ तुलसी की मंजरी भी अर्पित करने से रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही आय में बढ़ोतरी हो सकती है। गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें और नियमित रूप से इस जल को पूरे घर में छिड़कें। इससे नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहता। नंबर 7, ऐसी मान्यता है कि यदि घर में लगा हुआ हरा भरा तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए तो यह इस बात का संकेत देता है कि घर पर कोई संकट आ सकता है। लेकिन कई बार तुलसी के पौधे के सूखने की कोई वजह नहीं होती है, बल्कि इस पर मौसम का प्रभाव भी हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूखने के बाद भी अपनी पवित्रता बनाए रखता है, लेकिन सूखे पौधे को घर से बाहर कर देने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसे सम्मान से ही बाहर निकालना चाहिए। अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो इस पौधे को जड़ सहित उठाकर
किसी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर या पवित्र जलाशय में विसर्जित कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि तुलसी के सूखे हुए पौधे को कभी रविवार के दिन स्पर्श नहीं करना चाहिए। जिस गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख गया है, उसे बाहर निकालकर आपको उसकी जगह नया पौधा लगा देना चाहिए। तुलसी के नए पौधे को गुरुवार के दिन लगाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन यदि आप तुलसी का पौधा घर में लगाते हैं तो घर पर भगवान विष्णु की कृपा होती है। सूखे हुए पौधे को आप एकादशी के दिन भी बाहर न करें। रविवार, मंगलवार और एकादशी के दिन तुलसी किसी भी रूप से स्पर्श नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि यदि किसी गमले में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख जाता है और उसे गमले से हटा दिया जाता है, तब भी उस गमले की मिट्टी भी बहुत शुभ होती है। आप जब तक तुलसी का नया पौधा नहीं लगा पा रहे हैं, तब तक इस गमले की पूजा कर सकते हैं जिसमें पहले पौधा लगा हुआ था। ज्योतिष शास्त्र की माने तो घर में 2 तरह की तुलसी लगाने की सलाह दी जाती है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। घर पर लगाने के लिए सबसे अच्छी तुलसी रामा को माना जाता है। सभी तरह की तुलसी में से रामा तुलसी को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं जिन्हें आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जिनमें से सबसे प्रमुख तुलसी के पौधे को सही दिशा में लगाना है। तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस पौधे को दक्षिण दिशा में कभी न लगाएं। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं देना चाहिए। एकादशी में तुलसी भी भगवान श्री हरि विष्णु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। तुलसी के पौधे को किसी भी अंधेरे स्थान पर न रखें और इसे घर के आंगन में लगाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जो मैंने आपको दी है, तुलसी के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माँ अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।